वीडियो में मैं महत्वपूर्ण गणितज्ञ और उनकी खोज करवा रहा हूँ। यहाँ से एक प्रश्न 100% दोस्तों बनने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, विद डिटेल्स। ये भी देख सकते हो, विद डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, पर इसकी कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर है बी, आर्यभट्ट ने की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने पहली बार शून्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जो गणित के विकास में एक क्रांतिकारी कदम था। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसके द्वारा प्रतिपादित थी? दोस्तों आपको तो इसका पता ही होगा, जाहिर सी बात है। पाइथागोरस, डिटेल्स। पाइथागोरस एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे। ये पूछ लिया जाता है, ये कहाँ के थे? प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की। यह प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको तो पता होगा ही, इसका वर्ग इसके और इसके वर्ग के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर तीसरा। किस गणितज्ञ ने कलन कैलकुलस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? दोस्तों गैलीलियो, आर्यभट्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। इसका राइट आंसर दोस्तों आइजैक न्यूटन। व्याख्या। आइजैक न्यूटन एक अंग्रेज वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जिन्होंने गोटफ्रीड विल्हेम लीबनिज के साथ स्वतंत्र रूप से कलन का विकास किया। उनके इस आविष्कार ने गणितीय विश्लेषण और भौतिक में क्रांति की थी। इससे दो प्रश्न बनते हैं। ये एक आइजैक न्यूटन, ये देख सकते हो दोस्तों, कलन का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था और किसके साथ मिलकर किया था? ये देख सकते हो, गोटफ्रीड विल्हेम लीबनिज के साथ। नाम बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 4। गणितीय तर्कशास्त्र मैथमेटिकल लॉजिक के जनक किसे कहा जाते हैं? 4 ऑप्शन, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जॉर्ज बूले, यूक्लिड और लियोनार्ड आयलर। दोस्तों आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों जॉर्ज बूले। ये देख सकते हो, जॉर्ज बूले एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे। उन्होंने गणितीय तर्कशास्त्र और बुलियन बीजगणित की नींव रखी थी। ये देख सकते हो दोस्तों, बुलियन बीजगणित और गणितीय तर्कशास्त्र, जॉर्ज बूले। उनके कार्य ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, बीजगणित शब्द की उत्पत्ति किस सभ्यता से हुई है? ग्रीक, रोमन, भारतीय, अरबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरबी से हुई। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी को रिलेट कर सकते हो, इसमें बे आ रहा और इसमें भी बे आ रहा, अरबी और बीजगणित, अरबी और बीजगणित। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। अब दोस्तों बीजगणित शब्द अरबी शब्द अल जबर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुनर्निर्माण। अरबी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी पुस्तक अल जबर वल मुकाबला से ही बीजगणित शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों एक बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? अल ख्वारिज़मी ने। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय गणितज्ञ ने शून्य और दशमलव प्रणाली का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया था? अब इसने शून्य और दशमलव का प्रचार प्रसार किया था, ये देख सकते हैं। ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, तीसरा भास्कराचार्य, चौथा शंकराचार्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त एक महान भारतीय गणितज्ञ थे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली के महत्व को समझा और इसका प्रयोग किया। उनकी रचनाएं गणित के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस गणितज्ञ को संख्या सिद्धांत का जनक कहा जाता है? नंबर थ्योरी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? लियोनार्ड आयलर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और एरलागर और यूक्लिड। दोस्तों इसका राइट आंसर है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसे ऐसे भी देख सकते हैं, संख्या सिद्धांत, सिद्धांत और गॉस, सिद्धांत और गॉस से आप इसे आइडिया लगा सकते हैं, गॉस और सिद्धांत, राइट। गॉस के बारे में देख लेते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक जर्मन गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज की, जैसे प्राइम नंबरों का अध्ययन इन्होंने किया, संख्याओं की विश्लेषणात्मक गुणधर्मता की इन्होंने खोज की थी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट, किस गणितज्ञ ने गणितीय विश्लेषण मैथमेटिकल एनालिसिस का विकास किया? तो दोस्तों अभी तो हमने देखा ही था, बट इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस का विकास बोला है, इस बात पर आप जोर दीजिए। गणितीय विश्लेषण का विकास इन्होंने किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों बी, गोटफ्रीड विल्हेम लिबनिज। डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। गोटफ्रीड विल्हेम लिबनिज एक जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिन्होंने गणितीय विश्लेषण और कलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान गणितीय विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, किस गणितज्ञ ने इन्फिनाइट सीरीज तो पता होगी आपको कि संकल्पना प्रस्तुत की है, मतलब अनंत की? इसका दोस्तों राइट आंसर है लियोनार्ड आयलर। ये देख सकते हो, आंसर नंबर बी, लियोनार्ड आयलर। लियोनार्ड आयलर एक स्विस गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इन्फिनाइट सीरीज और उनके अभिसरण की संकल्पना पर विशेष रूप से काम किया है। नेक्स्ट, प्रायिकता सिद्धांत के जनक किसे कहा जाते हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला, पियरे सिमोन लाप्लास, ब्लेज पास्कल, पियरे डी फर्मा और गैलीलियो। बताइए। इनका नाम है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने प्रायिकता की खोज की थी। पास्कल प्रायिकता, याद हो गया? पास्कल प्रायिकता, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच गणितज्ञ और दार्शनिक थे। ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, ब्लेज पास्कल कहाँ के थे? फ्रेंच गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने पियरे डी फर्मा के साथ मिलकर प्रायिकता सिद्धांत की नींव रखी। उनका कार्य जुआ और संभावना घटनाओं के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, किस गणितज्ञ ने समय और गति का अध्ययन करने के लिए कलन का प्रयोग किया? आर्किमिडीज, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन और केपलर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने कलन का उपयोग करके गति और समय के संबंधों को साझा और गति के 3 नियमों को प्रस्तुत किया, जो भौतिक के आधारभूत सिद्धांत बने दोस्तों। ऐसे भी याद कर सकते हैं, समय और गति न्यूटन, ये तो डायरेक्टली आपको दोस्तों पता ही होगा। ओके, फिबोनाची सीरीज का नाम किस गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है दोस्तों? फिबोनाची सीरीज, लियोनार्डो फिबोनाची। आराम से याद हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। व्याख्या, लियोनार्डो फिबोनाची एक इतालवी गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सीरीज का अध्ययन किया। फिबोनाची सीरीज एक ऐसी संख्या श्रेणी है जिसमें प्रत्येक संख्या अपने से पहले 2 संख्याओं के योग के बराबर होती है दोस्तों। जिसमें प्रत्येक संख्या अपने से पहले की 2 संख्याओं के योग के बराबर होती है। लियोनार्डो फिबोनाची, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। किस गणितज्ञ ने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों? हिप्पोपार्कस, ब्रह्मगुप्त, पाइथागोरस और अल ख्वारिज़मी। इसका राइट आंसर है दोस्तों हिप्पोपार्कस। अब पाइथागोरस मत लगा देना दोस्तों, हिप्पोपार्कस। त्रिकोणमिति हिप्पोपार्कस, त्रिकोणमिति हिप्पो, कैसे याद करें इसे? आप बताओ इसकी ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों? हिप्पोपार्कस एक प्राचीन यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कोसाइन और साइन के कार्यों का विकास किया। कोस और साइन, हिप्पोकार्सी। कोस से याद कर सकते हैं, कोसाइन हिप्पो, ठीक है। नेक्स्ट, किस गणितज्ञ ने कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल का विकास किया दोस्तों? इसका राइट आंसर है हिप्पार। अब भाई हिप्पो से हिप्पार याद कर लो भैया। हिप्पार्कस, पहला वाला भी हिप्पार्कस ही था, ठीक है। कोणों का मापन किस में होता है? कोणों का मापन त्रिकोणमिति में होता है। कोणों का मापन और त्रिकोणमिति एक ही है, ये हिप्पार्कस, राइट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे, किस गणितज्ञ को गणित का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों? गणित का राजकुमार, लियोनार्ड आयलर, यूक्लिड, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और आर्किमिडीज। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, राइट आंसर 3, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। ऐसे याद कर सकते हैं, गॉस और बोस। भाई गणित का बॉस कौन है? राजकुमार है भैया, राजकुमार तो बॉस ही होता है। फ्रेडरिक गॉस बॉस, राइट। अब
डिटेल्स देख लेते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है, ने गणित के लगभग सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से संख्या सिद्धांत। गॉस ने संख्या सिद्धांत, बीजगणित और गणितीय विश्लेषण में योगदान दिया है। अब प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं। किस गणितज्ञ ने सबसे पहले पाई की अनुमानित गणना की थी? अकरमडीज, पाइथागोरस, लियोनार्ड ऑयलर, ब्रह्मगुप्त। बताओ दोस्तों कमेंट्स में। राइट आंसर अकरमडीज ने दोस्तों पाई की अनुमानित गणना की थी सब सर्वप्रथम। डिटेल्स, प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ अकरमडीज ने सबसे पहले पाई की अनुमानित गणना की थी। उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को गणितीय रूप से सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, किस गणितज्ञ ने फ्रैक्टल ज्योमेट्री का विकास किया? बेनोइज, मंडेलब्रोट, गोटफ्रीड विल्हेम लीबनिज, लियोनहार्ड आयलर, पाल एडोस। नाम बड़े बड़े खतरनाक है दोस्तों। राइट आंसर है बेनोइड मंडेलब्रॉट पहला। बेनोइल मंडेलब्रोट कैसे याद कर सकते हैं? फ्रैक्टन ज्यामिति, फ्रैक इस्मारा, ब्रोट इस्मारा, ब्रोट और फ्रैक, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, ब्रोट और फ्रैक। और भाई मंडेल ब्रोट एक फ्रांसीसी अमेरिकी गणितज्ञ थे जिन्होंने फ्रैक्टल ज्यामिति का विकास किया। फ्रैक्टल जटिल संरचनाएं होती हैं जिनका अनंत पुनरावृत्ति होती है दोस्तों। 18वां देख लेते हैं। किस गणितज्ञ ने तार्किक परिमाण लॉजिक क्वालिफायर्स का परिचय दिया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों गोटलोब फ्रीगे। कैसे याद करेंगे इसे? तार्किक परिणाम, भैया परिणाम फ्री में ले जाओ, फ्रीगे, तर्क मत लगाओ फ्री में ले जाओ, गोटलोब फ्री में ले जाओ, तर्क मत लगाओ फ्री में ले जाओ। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते ही मैं ला रहा हूँ, दिमाग में कुछ ऐसा बैठ रहा है, तो ये पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं था, मैं ऐसा बोलूँगा। राइट, अब इसकी कुछ डिटेल्स। गोटबोल फ्रीगे एक जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ थे जिन्होंने गणितीय तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें तार्किक परिमाण जैसे सभी के लिए ए और अस्तित्व ई का उपयोग शामिल है। राइट, नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, ये देख सकते हो दोस्तों, 14-15 मिनट की हो गई है। किस गणितज्ञ ने गणितीय प्रेरणा मैथमेटिकल इंडक्शन की विधि का विकास किया? फिबोनाची, पियरे डी फर्मा, ब्लेज पास्कल, अकरमडीज। इसका राइट आंसर ब्लेज पास्कल। कैसे याद करेंगे भाई? पास आजा मैं तुझे प्रेरणा दूंगा, पास आजा भैया मैं तुझे प्रेरणा दूंगा। बहुत पास है ब्लेज, बहुत पास आजा ब्रो, तुझे प्रेरणा दूंगा मैं। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने गणितीय प्रेरणा की विधि का उपयोग किया, जो विशेष रूप से समीकरणों और संख्या सिद्धांत में प्रमाण के लिए उपयोगी है। समीकरणों और संख्या सिद्धांत में प्रमाण के लिए उपयोगी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम सवाल, किस गणितज्ञ ने ग्राफ सिद्धांत का उपयोग किया? दोस्तों पहले हमने देखा था ग्राफ सिद्धांत का प्रारंभ किया था, किसने किया दोस्तों? लियोनार्ड ऑयलर, यूक्लिड, केपलर और अकरमडीज। इसका राइट आंसर है दोस्तों लियोनार्ड ऑयलर। कैसे याद करेंगे? ग्राफ सिद्धांत ऑयलर, लियोनार्ड हार्ड से याद कर लो, लियोनार्ड। और भैया उसका ग्राफ तो बहुत हार्डर है, सिद्धांत कई प्रिंसिपल लगाने पड़ रहे हैं भैया इसमें। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कुछ। लियोनार्ड ऑयलर एक स्विस गणितज्ञ थे, इनको ग्राफ सिद्धांत का जनक माना जाता है। उन्होंने कोनिग्सबर्ग ब्रिज समस्या के माध्यम से इस सिद्धांत की नींव रखी। कोनिग्सबर्ग ब्रिज दोस्तों आपको याद नहीं करना है, बस एक बार आपको ऐसे सुन लेना है, ये इतने हार्ड नाम याद नहीं होंगे, आपके दिमाग में टच कर जाएंगे पेपर में। तो दोस्तों मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ये गणितज्ञ आपको बता दिए हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप अभी बनाया है तो वहाँ पर ऐड हो जाओ, आपको PDF मिल जाएगी, पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ ऐसे ही टॉपिक पर मैं वीडियो और भी लाने वाला हूँ 1-2। ठीक है, तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।